हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करेंगे साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होने जा रहा आपका। प्रश्न है पहला, यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम लिखें। किससे बोला है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम लिखें। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। क्या है? रतौंधी है। रतौंधी किसके कारण उसके कारण रात में दिखने में क्या होता है? रात में दिखने में हमें मुश्किल होती है। किसके कारण? विटामिन ए की जब कमी होती है उससे क्या होती है? हमें रतौंधी होती है, जिससे हमें रात में दिखने में मुश्किल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? किससे? परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, परिसंचरण तंत्र या वाहिकाएं तंत्र क्या है? परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का पोषक तत्वों का यातायात करता है। क्या करता है? पोषक तत्वों का यातायात करता है। इससे रोगों के शरीर की रक्षा होती है। शरीर की क्या होता है? रक्षा। तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर रहती है। अर्थात परिसंचरण तंत्र रक्त वाहिकाओं से बना होता है जो रक्त को हृदय से दूर और हृदय की ओर ले जाता है। रक्त को हृदय से दूर और हृदय की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? यानी कि विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं विषम पोषी पोषण क्या है। पोषण की वह विधि, किसका? पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है। क्या कहलाता है? विषम पोषी। ये गलत है, एग्जाम्पल गलत दिया हुआ है, इसको काट दीजिए। ठीक, ये एग्जाम्पल गलत है। तो इसको क्या बोलेंगे? वह पोषण जिसके द्वारा वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन ना बना पाने के कारण दूसरे पर क्या रहता है? आश्रित रहता है। उसको क्या बोलेंगे? विषम पोषी पोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुकुलन क्या है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। क्या है? मुकुलन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बडिंग। उत्तर है, यानी कि आंसर हो जाएगा, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है, जिसमें जीवों की उत्पत्ति जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप होता है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? यीस्ट, यानी कि हाइड्रा में, यीस्ट हाइड्रा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, उत्पादक से आप क्या समझते हैं? किससे? उत्पादक से आप क्या समझते हैं? वे हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण, कौन सा हरा पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसको उत्पादक बोलेंगे। ठीक है, अगला है, पोषी स्तर क्या है? क्या पूछा है? पोषी स्तर क्या है? विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीव की श्रृंखला आहार कहलाती है और आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर कहलाता है। क्या बोला? विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाली जीवों की श्रृंखला नहीं, आहार श्रृंखला कहलाती है और आहार श्रृंखला में का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वन या फिर वन्य जीवों का हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए? ठीक है, उसका कारण देखते हैं। वन या फिर वन्य जीवों का संरक्षण, पहला है, वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है। यहाँ वन आ जाएगा। ठीक, वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है। दूसरा है, वन्य जीवों का आश्रय स्थल है। वन्य जीवों का आश्रय क्या होता है? आश्रय स्थल होता है, रहने का जगह होता है। वन यह स्थलीय आहार श्रृंखला को बनाए रखने में सहायता करता है। कैसा? स्थलीय आहार श्रृंखला को बनाए रखने में सहायता करता है। कौन? वन। अगला है, यह प्राणी जगत की जातियों को बनाए रखने में सहायता करते हैं। प्राणी जगत की जातियों को बनाए रखने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करते हैं? क्या है? तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करते हैं? शरीर के किसी भाग से प्राप्त सूचनाएं, कहाँ से? शरीर के किसी भी भाग से प्राप्त सूचनाएं
तंत्रिका कोशिका द्वारा एक दूसरे कोशिकाओं में होते हुए मेरु रज्जु तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? मेरु रज्जु तक। मेरु रज्जु द्वारा मस्तिष्क की सूचना पहुंचने पर अनुक्रिया होती है। मस्तिष्क की सूचना पहुंचने पर क्या होती है? अनुक्रिया होती है। उसी को क्या बोलेंगे? यही क्या है? उसका कार्य है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा, पर्यावरण मित्र बनने के लिए हम अपनी आदतों पर निम्नलिखित परिवर्तन ला सकते हैं। नंबर 1 क्या है? नए वृक्षारोपण करेंगे, यानी कि नया पेड़ को लगाएंगे। दूसरा है कूड़े कचरे का ध्यान वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। किसका? कूड़ा कचरा का ध्यान वैज्ञानिक तरीके से। तीसरा प्रदूषण कम करेंगे। ठीक है, मेन बात क्या है? प्रदूषण कम करना। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय को पर्यानुकूलित बनाने के लिए 2 सुझाव दें, यानी कि अपने विद्यालय को सही तरह से रखने, वातावरण सही रखने के लिए 2 सुझाव दीजिए। क्या क्या है? पहला आ जाता है आपका विद्यालय में वृक्षारोपण। विद्यालय में क्या करें? वृक्षारोपण तथा विभिन्न प्रकार के फूल एवं पौधे को लगाकर पर्यानुकूलित बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय की साफ सफाई करके पर्यानुकूलित बनाए जा सकते हैं। पहले पेड़ पौधा लगाना या तो साफ सफाई करके उसको पर्यावरण साफ रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र क्या है तथा इसके कार्य क्या है? क्या है? तंत्रिका तंत्र क्या है और इसका कार्य भी पूछ रहा है। चलिए देखते हैं तंत्रिका तंत्र क्या है। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के बने होते हैं। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र किसके बने होते हैं? न्यूरॉन के बने होते हैं। हमारे शरीर में होने वाले हर एक संवेदनाओं को दिमाग तक पहुंचाने, कहाँ तक? दिमाग तक पहुंचाने का काम तंत्रिका तंत्र का ही है। यह काफ़ी तीव्र गति से काम करता है। किससे? तीव्र गति से काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? क्या है न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का रासायनिक संदेश वाहक है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? रासायनिक, यानी कि केमिकल जो मैसेज होता है कौन करता है? वो न्यूरोट्रांसमीटर। एक रासायनिक सिनेप्स में मौजूद संकेतों को न्यूरॉन से दूसरे तक पहुंचाता है। कहाँ से? न्यूरॉन से दूसरे तक पहुंचाता है। ये काम कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। अगला, तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करते हैं? कौन? तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे हम? नेफ्रॉन बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे। किसको? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। प्रत्येक न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। कितना भाग? 3 भाग होते हैं। 3 भाग। पहला है साइटन, एक्सॉन, तब डेंड्राइट्स। पहला साइटोन, एक्सॉन, तब डेंड्राइट्स। फिर उसके बाद साइटोन में एक बड़ा केंद्रक तथा कोशिका द्रव पाया जाता है। कहाँ पे? साइटोन में एक बड़ा सा केंद्रक। साइटोन में एक बड़ा सा केंद्रक, उसके बाद कोशिका द्रव पाया जाता है। इसमें कोशिका द्रव भरा होता है। किसमें? साइटोन में कोशिका द्रव भरा। साइटोन से निकलने वाले एक छोटे एवं शाखित प्रवर्धकों को डेंड्राइट्स कहते हैं। कहाँ से? साइटोन से निकलने वाले छोटे शाखित प्रवर्धकों को क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स बोलेंगे। इसका स्वतंत्र सिरा सदैव शाखित होते हैं। संवेदी अंगों से ये संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं तथा इन्हें साइटोन को प्रेषित करने का कार्य करते हैं। किसको? साइटोन को प्रेषित करने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? किसमें? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? इसका आंसर है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय देखते हैं। हर जंतुओं में रासायनिक समन्वय रासायनिक यौगिक के द्वारा होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? रासायनिक यौगिक के द्वारा होता है। किसके? रासायनिक यौगिक। जिसे हार्मोन कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हार्मोन। हार्मोन मंद गति से कार्य करता है, तीव्र गति से नहीं। किस गति से? मंद गति से कार्य करता है। कौन? हार्मोन, जो शरीर में उत्तेजना पैदा करती। किसमें? शरीर में उत्तेजना को पैदा करती। इसका स्राव एक विशेष प्रकार की ग्रंथि से होती है। इसका जो स्राव होता है कैसे होता है? एक विशेष प्रकार की ग्रंथि से होता है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। कैसा ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में पदार्थों के संवहन के लिए कोई नलिका नहीं पाया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में पदार्थों के संवहन के लिए कोई नलिका नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? कोई भी नलिका नहीं पाया जाता है, बल्कि रक्त के साथ मिलकर शरीर के किसमें? रक्त के साथ मिलकर शरीर के सभी भागों में फैल जाता है और अपने कार्यों को संपन्न करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? VVI क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? बहुत बार पूछ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को किसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? क्योंकि यह शरीर के अंदर, किसके अंदर? शरीर के अंदर होने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे जल का संतुलन, ताप का संतुलन, अन्य एवं अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के अंदर होने वाले अनेक प्रकार, कैसा? अनेक प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे जल का संतुलन, किसका संतुलन? जल का संतुलन, ताप का संतुलन और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। शरीर का कैसा ग्रंथि होता है? छोटी ग्रंथि होती है, जिसकी रचना मटर के दाना के जैसा, कैसा? मटर के दाने के जैसा होता है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है, जो अग्न मस्तिष्क के पिछला हिस्सा हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अग्रपिंडक। पहला क्या है? अग्रपिंडक। पहला क्या हो गया आपका? अग्रपिंडक। दूसरा क्या है? पश्च पिंडक। दूसरा क्या? मध्य पिंडक। दूसरा मध्य पिंडक, तीसरा पश्च पिंडक। पहला अग्रपिंडक, दूसरा मध्य पिंडक, तीसरा पश्च पिंडक। ये पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोनों का नाम लिखें। क्या बोला? हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोनों का नाम लिखें। चलिए देखते हैं हार्मोन क्या है, 2 पादप हार्मोन का नाम बताते हैं। हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ। हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाएं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियंत्रण करता है। कौन करता है? यह हार्मोन करता है। हार्मोन को ग्रंथि रस भी कहा जाता है। हार्मोन को क्या कहा जाता है? ग्रंथि रस। यह कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होती है। कहाँ से? कोशिकाओं या फिर ग्रंथियों से। 2 पादप हार्मोन का नाम देखिए क्या है। पहला का नाम क्या आ जाएगा आपका? ऑक्सिन। दूसरा का नाम जिब्रेलिन। और देखिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन और होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है? साइटोकाइनिन। और होता है एब्सिसिक एसिड। क्या होता है? एब्सिसिक एसिड। और क्या होता है? एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका है, उसके मध्य यानी उसके बीच में खाली स्थान को क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिनेप्स। क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्स। चलते हैं अगला क्वेश्चन, जब एड्रिनल हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? जब एड्रिनल हार्मोन किस में? ब्लड में मिलता है तो शरीर में क्या क्रिया होती है उसको देखते हैं। ठीक है, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। किसको? एड्रिनल हार्मोन को क्या बोलते हैं? एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं। किसको? एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, जिसका निर्माण शरीर में डर, भय, क्रोध, आवेश की स्थिति में उत्पन्न होता है, जिसका कारण हृदय की धड़कन, श्वसन दर, रुधिर प्रवाह बढ़ जाता और मांसपेशी में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होने लगती है। किसकी? ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होने लगती है। 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे। आ गया ना वही क्वेश्चन। कितना? 4 पादप हार्मोन का नाम पूछा है। पहला क्या है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन, ये क्या है? पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह से आप क्या समझते हैं? किससे? मधुमेह से आप क्या समझते हैं? मधुमेह चयापचय रोगों का समूह है। किसका? चयापचय रोगों का समूह है। चयापचय रोगों का समूह। यह व्यक्ति में उच्च रक्त शर्करा, जिसको बोलते हैं ब्लड शुगर के स्तर या अपर्याप्त इंसुलिन के उत्पादन के कारण होता है। इस रोग में शरीर की कोशिकाएं ठीक से इंसुलिन का उत्पादन या इंसुलिन के उत्पादन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर पाती। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। किसके कारण? इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। किसकी कमी के कारण? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। ठीक है, पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें। ये है आपका पार्ट 1। इसको जो है छोड़ना नहीं है, एकदम रट्टा मार लेना। यही आएगा एग्जाम में और कुछ नहीं, यही आएगा। बिल्कुल का बिल्कुल रट्टा मार लेना, कहीं से भी किसी भी एंगल से इसको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए वीडियो को। ठीक है, आगे मिलते हैं।